हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 2 क्लास 6। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि टेस्ट फॉर स्टार्च एंड टेस्ट फॉर शुगर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट फॉर फैट्स। तो टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समोसा, ऑनियन एंड चीज़, रैप दैम इन सेपरेट पीसेस ऑफ पेपर एंड बीट ईच आइटम केयरफुली सो दैट इट इज़ क्रश्ड बट द पेपर इज़ नॉट टॉर्न। तो क्या लेना है कि थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में समोसा, प्याज और चीज़ का मात्रा लेनी है थोड़ी सी, और उनको एक सेपरेट पीस में, उन हर एक को क्या करना है, सेपरेट पीसेस को, यानी हर पीस को अलग अलग पेपर में रैप करना है, और हर एक को क्या करना है, फिर ज़मीन पे इनको क्या करना है, बीट करना है, यानी बार बार उनको बीट यानी पीटना है, बार बार ज़मीन पे डालना है, ताकि जो अंदर सामान हमने भरा था वो कैसा हो जाए, क्रश हो जाए, यानी टूट जाए, लेकिन पेपर ना फटे। ओपन ईच पीस ऑफ पेपर केयरफुली, और प्रत्येक पीस जो टुकड़ा था हमारा पेपर का, उसको हमें सावधानीपूर्वक खोलना है। द पेपर कवरिंग फूड आइटम कंटेनिंग फैट्स विल शो ऑयली पैचेस ऑन इट। तो वह पेपर जिस पे क्या होंगे, ऑयली पैचेस दिखाई देंगे, नहीं जगह जगह ऑयली दिखाई देगा कि पेपर ऑयली हो गया है। तो जिसमें ऑयली हो गया है, इफ़ वी होल्ड दीज पेपर्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट इट विल अपीयर ट्रांसलूसेंट, दैट इज़ पार्शियली लाइट कैन पास थ्रू देम। तो यदि हम इनको क्या देखें, इन पेपर को, हर एक पेपर को लाइट के सामने देखें तो ये पेपर कैसे दिखेंगे, ट्रांसलूसेंट दिखेंगे, यानी अर्ध पारदर्शी दिखेंगे। ऐसा क्या होता है ट्रांसलूसेंट में, ऐसा पेपर जो क्या करेगा कि लाइट को थोड़ा पास होने देगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो हम ऑब्जर्वेशन जो भी आई है कि ऐसा समोसा से हुआ या ऑनियन से हुआ या चीज़ से हुआ है, वो हम लिखेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब 1 पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एग यॉक। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखेंगे, थोड़ी मात्रा जो अंडे का पीला भाग होता है उसकी रखेंगे। इन टेस्ट ट्यूब 2 पुट सम ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। टेस्ट ट्यूब 2 में थोड़ी सी क्या रखेंगे, दूध की बूंदें डालेंगे। इन ट्यूब 3 पुट सम क्रश्ड पाइनएप्पल, और थर्ड में क्या रखेंगे, क्रश की हुई यानी कुचली हुआ क्या रखेंगे, पाइनएप्पल को रखेंगे, अनानास को रखेंगे। ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल एंड कीप फॉर 5 मिनट। फिर क्या रखेंगे, उसमें हम इक्वल क्वांटिटी लेंगे पानी की, और प्रत्येक जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसको हम अच्छे से हिलाएंगे। 5 मिनट के लिए इसे इसका ऐसे ही छोड़ देंगे। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब सेपरेटली एंड ऐड 4-5 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर। तो फिर क्या लेंगे, थोड़ी सी मात्रा में जो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी उसमें हर एक को टेस्ट ट्यूब में लेंगे 4 से 5 बूंदें कॉपर सल्फेट की डालेंगे जो ब्लू कलर का होता है। द सोल्यूशन ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग प्रोटीन विल टर्न पर्पल इन कलर। तो ऐसा फूड आइटम जिसमें प्रोटीन होगा वो पर्पल में चेंज हो जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल में रखेंगे कि किस में प्रोटीन पाया जा रहा है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार। आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंट कंपोनेंट फूड वी हैव लर्न 2 थिंग्स। तो हमने कई सारे जो अलग अलग कंपोनेंट फूड के पढ़े, हमने 2 चीज़ें जानी। ऑल न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी आर नॉट सप्लाइड बाय अ सिंगल फूड आइटम। जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए वो केवल एक सिंगल फूड आइटम से नहीं मिलते। अ सिंगल फूड आइटम कंटेन्स मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट। एक सिंगल फूड जो आइटम है जो हम खा रहे हैं उसमें एक से क्या हो जाता है, उसमें मोर देन 1 यानी एक से अधिक न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट होते हैं। अ मील इज डिफाइंड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट आर ईटन बाई अस एट एनी वन टाइम। तो आहार क्या होता है, यानी मील क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, जी अलग अलग जो हम भी फूड आइटम खा रहे हैं किसी एक समय में, वो हमारा आहार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लंच और डिनर वी जनरली हैव राइस और चपाती, वेजिटेबल, दाल एंड सैलड। तो लंच या डिनर में हम जनरली क्या लेते हैं, चावल लेते हैं, रोटियां लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं और सलाद लेते हैं। ऑल दीज आइटम टुगेदर ऑन द होल फॉर्म ए मील। तो ये सभी आइटम साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, आहार बनाते हैं, मील बनाते हैं। अ मील में आल्सो हैव एडिशनल फूड आइटम लाइक कर्ड, पिकल, चटनी एक्सेट्रा। तो एक मील में एक्स्ट्रा चीज़ें भी खाने की हो सकती हैं, जैसे दही है, अचार है, चटनी है इत्यादि। द डिफरेंट फूड आइटम इंक्लूडेड इन ए मील फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड बाई आवर बॉडी। तो डिफरेंट जो फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे आहार में होते हैं उनमें क्या होना चाहिए,
डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे शरीर की जिसको आवश्यकता है। द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज़ एप्रिसिएट फूड item and their proper quantity should appropriate food item and their proper quantity that should be eaten to keep ourselves healthy। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें क्या जानना होगा कि जो खाने की सही मात्रा है उसकी जो प्रॉपर क्वांटिटी है वो हमारे द्वारा खानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अ डाइट दैट कंटेन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। तो ऐसी डाइट यानी ऐसा आहार जिसमें क्या हो, सभी पोषक तत्व जो होते हैं जो हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत है वो सभी पोषक तत्व उसमें पाए जाएं, उसी को हम बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार कहते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट शुड हैव फूड आइटम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सो डैट वी डू नॉट हैव टू ईट टू मच बट स्टिल आवर बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन नेसेसरी क्वांटिटीज़। तो बैलेंस्ड डाइट जो होती है, संतुलित आहार जो होता है, उसमें क्या होना चाहिए, जो भी फूड आइटम है उसमें डिफरेंट सोर्सेस होने चाहिए, यानी अलग अलग जो सोर्सेस हैं जो मिल रहे हैं वो हमें क्या करने होते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। जितने हमारे शरीर को पोषक तत्व ज़रूरी हैं वो हमारे उसमें होने चाहिए उतनी मात्रा में, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हो। अ बैलेंस डाइट रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, मीट, एग्स, फ्रूट, नट्स, हनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो क्या होते हैं, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या होता है, उसमें होनी चाहिए सब्जियां, दालें, अनाज के दाने हैं, अनाज है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट यानी दही वगैरह है, घी होता है वो दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मीट, अंडे, फल, नट्स होते हैं, हनी होती है, शहद, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बना है, एक पिरामिड बना हुआ है बैलेंस डाइट का। तो फूड पिरामिड क्या था जो भी हमने डायग्राम देखा था, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फूड आइटम एंड द क्वांटिटी दैट शुड बी कंज्यूम्ड डेली टू कीप हेल्दी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी खाना हम ले रहे थे उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो भी हम डेली ले रहे थे अपने को स्वस्थ रखने के लिए उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो फूड पिरामिड फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए वो दिखाता है फूड पिरामिड की क्या है। तो कौन सा फिगर, 2.9 फिगर। तो फिगर कौन सा हमारा 2.8 है ये। तो ये हमें दिखाता है कि कैसा खाना है, क्या ज़रूरी चाहिए, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हेल्दी कुकिंग क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे।